साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 37वां श्लोक। यथैधांसि समृद्ध अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। लकड़ी की आग की तरह क्या ज्ञान की भी आग होती है? मेरी भी एक जिज्ञासा है कि विचारानंदी और अनुभवी में क्या अंतर है? यहाँ ज्ञान का मतलब विचारानंदी होना नहीं है, ज्ञान का मतलब अनुभव संपन्न होना है। विचारानंदी लोग विचार करते रहते हैं, उसी में मगन रहते हैं, उस विचार को कभी क्रिया में परिणत नहीं कर पाते, कार्य में परिणत नहीं कर पाते, वो एक्शन में नहीं आ पाता है। ये महत्वपूर्ण बात है विचारानंदी और अनुभव संपन्न होने में, ये बड़ी बात है। और एक बात और है, विचार हो या जानकारी हो, जानकारी ज्ञान नहीं है, विचार भी ज्ञान नहीं है। जानकारी जब अनुभव में उतरता है तो ज्ञान होता है, और ज्ञान जब संपूर्णता को प्राप्त करता है तो विज्ञान होता है। एक परिभाषा ये भी है। लेकिन विचारानंदी का तो कोई अर्थ ही नहीं है, कोई मूल्य ही नहीं है, कोई मोल ही नहीं है, क्योंकि वो एक प्रकार का बौद्धिक विलास है। ये कह भी सकते कि मानसिक खुजली भी है। बेलूर मठ में एक साधु थे, वे ब्रह्मानंद जी के शिष्य थे। बेलूर मठ में एक सुविधा है, साधु लोग तपस्या करने के लिए मिशन मठ छोड़कर एकांत में कहीं भी जा सकते हैं। उस अवधि में मठ उनकी देखरेख, खाना खर्चा आदि की सुविधा देता है। अन्य आश्रमों में ऐसी सुविधा नहीं है। 6 महीने के लिए, साल 2 साल के लिए जा सकते हैं। जब वापस आएंगे तो यथावत उन्हें स्थान मिल जाएगा। हाँ, विधिवत छुट्टी लेकर वो जाएं तब। जब साधु जा रहे थे तो बिस्तर बांधकर तो ब्रह्मानंद जी से बड़े दुखी मन से बोले, महाराज हम जा रहे हैं तपस्या करने, अगर हमारे पास तपस्या की योग्यता होती तो इतना बड़ा बिस्तर वगैरह नहीं बांधना पड़ता। साधु तो गंगा किनारे रहते हैं, कोई बिस्तर नहीं रखते, ऐसे ही सो जाते हैं। तो ब्रह्मानंद जी बोले कि तुम अच्छे आदमी हो जो अपनी अयोग्यता को समझते हो, और जिन साधुओं की बात तुम करते हो उनको ज्ञान नहीं है, उन्होंने विचारों को ज्ञान मान लिया है, विचारों में जीते रहते हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, वे तो विचारानंदी मात्र हैं। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं, जिस तरह से अग्नि दहन कर देती है ईंधन को, वैसे ही ज्ञान की अग्नि दहन कर देती है कर्मों को। ज्ञान जब दहन कर देता है कर्मों को, तो इसमें 2 बातें होती हैं। एक तो व्यवहार में असंपृक्त या अनासक्त होना, जो पहला चरण है, और दूसरा चरण है भावनाओं में असंपृक्त एवं अनासक्त होना। तीसरा चरण संस्कार में असंपृक्त एवं अनासक्त होना, और चौथा चरण है जब आप संस्कार में असंपृक्त एवं अनासक्त होते हैं तो आप उस समय परम अनुभव को जीते हैं। आत्मा बनकर जीते हैं, देह बनकर नहीं जीते, मन बनकर नहीं जीते, किसी के सगे संबंधी बेटे बेटी बनकर नहीं जीते, बल्कि परमेश्वर का स्वरूप बनकर आप जीते हो। और जो इसके विपरीत है उसको आप स्वीकार नहीं करते हो, तो इस अवधि में कर्म गिरने लगता है, कोई कर्म बांधने की योग्यता नहीं रखता। चित्त ही जब आपको नहीं बांध सकता तो कर्म कैसे आपको बांध सकता है? एक सपेरा है, सांप की पेटी रखता है, एक सांप 2 सांप रखता है और भयभीत है कि सांप काटेगा। सांप ऐसा है, सांप वैसा है। जब आप पेटी सहित ही उसे अग्नि में डाल देंगे तो पेटी ही नहीं रहेगी तो सांप कहाँ से रहेगा? जब चित्त ही नहीं रहेगा तो संस्कार कहाँ से रहेंगे? जब चित्त से ही आप असंपृक्त हो गए तो उसे ही पर वैराग कहते हैं। पहला वैराग, पहली तटस्थता, पहली अनासक्ति व्यवहार में, अनासक्ति असंपृक्त हो, दूसरी अनासक्ति विचार में, तीसरी अनासक्ति भावना में, चौथी संस्कार में, और 5वीं अनासक्ति और तटस्थता चित्त में। यह है ज्ञान का होना। जो ऐसा ज्ञानी होता है उसे कोई भी कर्म बांध नहीं पाता। ज्ञान अग्नि उसको दहन कर देता है। जैसे आप रस्सी को जला दो तो उसमें बांधने की योग्यता नहीं रहती है। रस्सी तो बांधा जा सकता है, पर जली हुई रस्सी से यह कर्म असंभव है। तो भगवान कहते हैं ज्ञानी जला देता है कर्मों को, इतना संपृक्त, इतना तटस्थ होता जाता है ज्ञानी। एक कहानी सुनाने का मन हो रहा है। एक फकीर थे वाइजीद, वे 5 वक्त नमाज पढ़ते थे, कभी कभी थक भी जाते थे, लेकिन सेवा भाव से रहते थे। सेवा करते करते थक जाते थे। एक दिन शाम को नमाज का समय हो गया और सोए हुए थे। देखा उन्हें कोई जगा रहा है, कह रहा है कि अरे तुम्हारा समय हो गया, उठे नहीं अब तक नमाज पढ़ने को। उन्होंने कहा आप बड़े अच्छे आदमी, आप कौन हैं जो हमें जगा रहे हैं? हमारी तो नमाज ही छूट जाती, आप कौन हैं? इस प्रश्न के उत्तर में उसने कहा कि मैं शैतान हूँ। शैतान है तो आपका काम तो नमाज में बाधा डालना है, फिर आप नमाज पढ़ने के लिए मुझे क्यों जगा रहे हैं? शैतान है तो शैतानी करिए ना। शैतान ने क्या कहा, जरा ध्यान से सुने।
अरे भाई, एक बार मैं ये करके भी देख चुका हूँ, एक बार मैं तुमको सुला दिया, तुम्हारी नमाज छूट गई, तुम लगे लगातार प्रायश्चित करने, महीने भर के रोजे रख डाले, दुनिया भर का व्रत कर डाला, रात भर अल्लाह को पुकारते रहे, एक नमाज से तुम अल्लाह के जितना नज़दीक जाते उससे तो तुम 100 गुना नज़दीक चले गए। तो यही अच्छा है कि तुमसे नमाज पढ़वा ले जिससे कि तुम और अधिक नज़दीक न जा सको। अगर नमाज छुड़वा दी तो तुम इतना रोओगे, इतना चिल्लाओगे कि फिर तुम जल्दी पहुंच जाओगे। हमारा काम तो बंदों को खुदा से दूर करना है ना, वह काम मैं तुम्हारी नमाज छुड़वा के नहीं कर सकता, उसे पढ़वा के ही कर सकता हूँ। वाजिद हंसे और नमाज पढ़ने लगे। ये जो भाव है कि आत्मा बनकर जिएंगे, शरीर बनकर के, मन बनकर के, सगे संबंधी बनकर के नहीं जिएंगे। ऐसे भाव में जो स्थिर हो जाता है उसके कर्म, उसके संस्कार ही दहन हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि में समिधाएँ दहन हो जाती हैं और सब कुछ भस्मात हो जाता है। ये एकदम सही जो प्रश्न शुरू में हुआ कि अग्नि में जैसे समिधाएँ जलती है ना, ज्ञानाग्नि में सारा कर्म उसी तरह जल जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय का 38वां श्लोक, न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। इस संसार में मनुष्य को सबसे अधिक पवित्र करने वाली चीज़ क्या है, और यह भी बताएं कि पवित्रता कैसे आ सकती है। अच्छा, ये बताइए, गीता के एक प्रोफेसर और गीता के एक साधक दोनों में क्या अंतर है? देखिए, ज्ञान के 3 चरण हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण यानी शास्त्रों का श्रवण, जैसे अभी हम सब गीता सुन रहे हैं। श्रवण के बाद मनन, उस पर चिंतन किया जाए। मनन के बाद निधिध्यासन, उस पर तादात्म्य किया जाए, यानी ध्यान लगाया जाए, यानी आइडेंटिफाई अपने आप को करें, उससे एकाकार हो जाना। जैसे हम सूर्य का ध्यान कर रहे हैं, निधिध्यासन का मतलब है सूर्य का ध्यान करते करते ऐसा लगे कि मैं सूर्य ही हो गया हूँ। उपनिषद में लिखा है जो सूर्य है वही मैं हूँ। ये हुआ ध्यान और समाधि उतर गई उसमें। शंकराचार्य कहते हैं ज्ञान के लिए, श्रवणम शब्द गुण मननम सहस्त्र निधिध्यासनम अनंतम निर्विकल्पम। सुनने से 100 गुना ज़्यादा ज्ञान होता है मनन करने से। सुनी हुई चीज़ का मनन किया जाए तो बोध ज़्यादा गहरा होता है निधिध्यासन से। उस पर मेडिटेट किया जाए तो ध्यान से भी अनंत गुना ज़्यादा होता है। जब आदमी तादात्म्य हो जाता है, एकाकार हो जाता है, तो निर्विकल्पम, कोई विकल्प ही नहीं रह गया, एकाकार हो गया। तो उपनिषद में ऋषि ने लिखा यो वसा सूर्यम, तो उसे ज्ञान हो गया, सूर्य का पूर्ण बोध हो गया। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञान से अधिक पवित्र करने वाला कोई नहीं है। श्री अरविंद ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है कि गीता और उपनिषद के श्लोक सामान्य श्लोक नहीं है, ये साधना को मूर्तिमान करके जैसे ये श्लोक बन जाएंगे, ऋषि मुनि देवी देवता बनकर ये साधक को उपदेश देते हैं। अलीपुर जेल में मैंने ये अनुभव किया कि गीता और उपनिषद के मंत्र श्लोक साकार होकर खड़े हो गए, देवी देवता का रूप लेकर के खड़े हो गए। ये श्री अरविंद का अनुभव है। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञान के बराबर पवित्र करने वाला कोई अनुभव नहीं है। ज्ञान में डूब रहे हैं तो आप समझें उत्तरोत्तर पवित्र होते जाएंगे। लेकिन ज्ञान कैसे पाएंगे? एक विधि हुई श्रवणम शब्द गुण मननम सहस्त्र निधिध्यासनम अनंत निर्विकल्पम। सुनने से, मनन करने से, फिर निधिध्यासन करते करते निर्विकल्प समाधि को पा लेते हैं। लेकिन ये होगा कैसे? आप श्रवण के बाद मनन के योग्य बने, मनन के बाद आप निधिध्यासन के योग्य बने, निधिध्यासन के बाद आप निर्विकल्प समाधि के योग्य बने। पर ये होगा कैसे? लाख टके का प्रश्न यही है। भगवान कहते हैं जब आप निष्काम कर्म का आचरण करते हैं तो समयानुसार इसको भी पा लेंगे। मतलब धैर्य रखना होगा। अगर आप में निष्काम कर्मयोग नहीं आ पाया तो आप श्रवण मनन निधिध्यासन और निर्विकल्प का रास्ता नहीं खोज पाएंगे। जो चित्त की अशुद्धियां हैं वो कदम दर कदम बाधक बनेगी और योग अंतराय आते रहेंगे। पतंजलि कहते हैं विक्षेप साधना में कर्म अवरोध पैदा करते हैं, उसे ही अंतराय कहते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसा हो गया तो स्वयं ही सिद्ध हो जाएगा ज्ञान। कैसे? तब समयानुसार निष्काम कर्म योग से। ये ना सोचो कि 2 साल बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद, काले नाथमनी करते रहो, समयानुसार आ जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है। धैर्य और विवेक बनाए रखना होगा। ज्ञान किस तरह से पवित्र करता है, अब इस बात पर विचार करें। जब आप धारण करते हैं, इस संदर्भ में वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। अध्यात्म की, योग की सबसे चरम स्थिति है पवित्रता। इससे बड़ी सिद्धि और कुछ नहीं है। पवित्रता कैसे मिलेगी? ज्ञान से। और ज्ञान कैसे मिलेगा? निष्काम कर्म योग से। ज्ञान पढ़ने से नहीं मिलेगा,
एक योगी में और एक प्रोफेसर में क्या फ़र्क है, जो आपने क्वेश्चन पूछा। प्रोफेसर दर्शन शास्त्र की व्याख्या, आत्मा परमात्मा की व्याख्या, गीता की व्याख्या इससे ज़्यादा बेहतर कर सकता है, जैसे कि अभी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसको कोई मतलब नहीं कि उस गीता से, उसको मतलब है अपनी विद्वता को झाड़ने से। गीता की ऐसी कोई चीज़ उस प्रोफेसर को आकर्षित नहीं करेगी कि उसमें वो डूबे, उसमें वो खोजे। अगर सिर्फ प्रोफेसर है, अगर प्रोफेसर से योगी बनने की राह पर चल पड़े तो फिर अलग बात है। गहनता में प्राप्ति के लिए लालसा जगाएं, यही प्रोफेसर और साधक में फ़र्क है। बौद्धिक बोध नहीं चाहता, पर साधक तत्वबोध चाहता है, अनुभव का बोध चाहता है। इसके लिए ही भगवान कहते हैं कि जब आप विचार के परे जीवन जियोगे, निष्काम कर्म का अनुभव करोगे, तब ऐसा होगा। पढ़ने से अनुभव नहीं होगा, श्रवण करोगे, फिर मनन करोगे, तब अंदर जाएगा निधिध्यासन से। लेकिन अगर चित्त नहीं लगा तो निधिध्यासन नहीं होगा, और निर्विकल्प समाधि तो फिर संभव ही नहीं है। तो श्रवण से लेकर निर्विकल्प तक की यात्रा वही कर सकता है जो निष्काम कर्मयोग का आचरण करता है, नहीं तो नहीं कर सकता। श्रवण कर लिया बड़ी मुश्किल से, तुलसीदास जी बोलते हैं श्रवण में भी बाधा है। कहते हैं गृह कारज नाना जंजाला, परिवार के इतने काम होते हैं कि कथा राम की चल रही है, जाने ही नहीं देंगे। क्या है दुर्गम शैल विशाला, बड़े बड़े पहाड़ हैं, अटक जाते हैं, आज तो नहीं आ पाएंगे, ये काम आ गया है। ऐसी ऐसी अनेक बाधाएं आती हैं कि आप श्रवण नहीं कर सकते। श्रवण कर लिया तो मनन की फुर्सत नहीं है। श्रवण के बाद मनन आसान नहीं है, कैसे चिंतन करें, कैसे मनन करें। श्लोक अर्थ तो समझ में आ गया कि ज्ञान के बराबर पवित्र करने वाला कोई नहीं है। समय आने पर सारे ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे। इस पर क्या चिंतन करना, अब चिंतन कैसे हो, देखिए, न ही ज्ञानेन सदृशम, तो ज्ञान क्या है, इस पर चिंतन करो। ज्ञान विचार है या अनुभव, ज्ञान मन में कब आता है, बुद्धि में कब आता है, अनुभव में कब आता है। तो इस तरह ज्ञान पर लंबे समय तक चिंतन हुआ। फिर पवित्र मही विद्यते, फिर पवित्रता पर चिंतन हुआ कि पवित्रता क्या है। पवित्रता व्यवहार की, पवित्रता विचार की, या फिर पवित्रता संस्कार की। यथार्थ पवित्रता संस्कार की है, उस यथार्थ पवित्रता के स्वरूप का चिंतन करो। फिर तत्व स्वयं योग संसिद्धि, स्वयं ही सिद्ध होता है। ध्यान रखिए, ज्ञान किसी क्रिया का परिणाम नहीं है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान किसी क्रिया का परिणाम नहीं। जिस तरह वृक्ष में अपने आप समयानुसार फल आते हैं, उसी तरह से निष्काम कर्म योग की साधना का जो आचरण कर रहा है, वह अपने आप समय के अनुसार ज्ञान का फल पाता है। ज्ञान को कोई आदमी अपने हिसाब से क्रिएट नहीं कर सकता, सृजित नहीं कर सकता कि पेड़ में जाकर आम लगा दो, वो आम सड़ जाएगा। आम जो है, जब मौसम आएगा, बसंत में बौड़ आएगा, मंजर आएगा, उस पेड़ में आम अपने आप लग जाएंगे, वही मिठास होगी, वही स्वाद होगा। आप नहीं लगा सकते, तो निष्काम कर्म के आचरण से लगेगा ज्ञान का फल। कब लगेगा, जब मौसम आएगा, प्रतीक्षा करिए, समय अनुसार लगेगा। कोई टाइम नहीं है निश्चित, न सर्दी का, न गर्मी का, न बरसात का, न 2 साल का, न 3 साल का, वह समय अनुसार ही लगेगा। यदि साधन तीव्र हो तो जल्दी, और यदि साधन तीव्र न हो तो कभी नहीं। साधन मतलब साधना, काल घटता बढ़ता है, इसलिए भगवान ने कोई निश्चित समय का हवाला नहीं दिया। अपने आप चिंतन का दायरा बढ़ता है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग समय है। बुद्ध के लिए समय अलग है, रामकृष्ण परमहंस के लिए समय अलग था, उनकी साधना 3 दिन 4 दिन में सिद्ध हो गई। काल बदलता है, यह निर्भर करता है कि आप किस गति से चल रहे हैं। जैसे दिल्ली से जा रहे हो मुंबई, तो ट्रेन से जा रहे हो या प्लेन से जा रहे हो। अगर कोई काल का निर्धारण करेगा तो पूछेगा कब पहुँचोगे, कैसे आने वाले हो, ट्रेन से या प्लेन से, क्योंकि ट्रेन से समय अलग लगेगा, प्लेन से समय अलग लगेगा। तो ये है कालेनात्मी विदंती का मतलब। इस तरह से भगवत गीता पर चिंतन और मनन करना चाहिए। जैसे मरा मरा कहते कहते राम राम हो गया, डाकू रत्नाकर से संत वाल्मीकि हो गया, उसी तरह सिर्फ गीता गीता कहने से त्यागी त्यागी होने लगता है। बहुत अच्छी बात है, मरा मरा राम राम हो गया, गीता गीता त्यागी त्यागी हो जाता है। इतना भी अगर हम लोग कर सके, निरंतर अहर्निश कोई भी काम करते हुए बैक ऑफ द माइंड चलता रहे, तो निश्चित रूपेण त्याग की भावना एक दिन हमारे अंदर प्रस्फुटित हो जाएगी, अंकुरित हो जाएगी। निधिध्यासन को थोड़ा और ठीक से समझें। जब आप चिंतन मनन करने लगे, उससे गर्भ में उतरने लगे, जैसे आदमी कुएं में उतरता है, उसी तरह गर्भ में उतरने के लिए श्लोक को ही ध्यान का विषय बना लिया। आप सूर्य को ध्यान का विषय बना सकते हैं। वैसे ही महर्षि पतंजलि ने लिखा है सविचार समाधि, विचार को भी ध्यान का विषय बना सकते हैं। ध्यान का विषय केवल गायत्री माता, सूर्य या गीता का श्लोक भी ध्यान का विषय बन सकता है। जब गीता का श्लोक ध्यान का विषय बनता है तो निधिध्यासन होता है। ध्यान के विषय के बाद वो अनुभव के विषय बन जाते हैं। आप महसूस करते हैं कि आपको ऐसा फील होता है, उसमें आप खो जाते हैं, समाधि हो जाती है। जब निर्विचार समाधि हो जाती है, जब सारे विकल्प खो जाते हैं, वही विचार आपका व्यक्तित्व बन जाता है। निर्विकल्प क्या हुआ, जब विचार बन जाए व्यक्तित्व, तब हुआ निर्विकल्पम।